नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मुंबई में कृतिका नाम की एक हीरोइन की खुदकुशी का मामला भी सुलझा भी नहीं था कि एक और हीरोइन की मौत मिस्ट्री बन गई। अभिनेत्री अंजलि श्रीवास्तव की रहस्यमय मौत ने मुंबई पुलिस को भी उलझन में डाल दिया। जिस अपार्टमेंट से अंजलि का शव मिला, यूं तो कमरा अंदर से बंद था, लेकिन फेसबुक पर लास्ट स्टेटस ने इस मामले को बेहद संदिग्ध बना दिया है। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और सोशल साइट्स के स्टेटस कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। मुंबई के जुहू इलाके के इस अपार्टमेंट से 29 साल की एक ऐसी उभरती हुई हीरोइन की मौत की खबर बाहर आई जो रोज संघर्ष की एक नई कहानी लिख रही थी। पुलिस ने अंजलि श्रीवास्तव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन यह मामूली आत्महत्या की कहानी नहीं है, क्योंकि फेसबुक के आखिरी पोस्ट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा अंजलि दिल की दुनिया में शायद नाकाम हो गई थी। उसके साथ जीने का एक मौका दे दे ऐ खुदा, तेरे साथ तो हम मरने के बाद भी रह लेंगे। जो लड़की आसमान में उड़ने का ख्वाब पाल कर बैठी थी, वो छत के नीचे मर गई। जो सितारों के हुक्म में झूलना चाहती थी, वो पंखे से फंदा लगाकर लटक गई। जो समूची दुनिया को अपने होने का एहसास दिलाना चाहती थी, वो अपने अंधेरेपन में घोट कर रह गई। मुंबई के जुहू इलाके के पिरामल टावर के बी विंग के 501 फ्लैट नंबर में वो भोजपुरी से लेकर कई अन्य फिल्मों में काम कर चुकी थी। उसका नाम अंजलि श्रीवास्तव था। बी विंग के 501 फ्लैट नंबर पे वो काफ़ी दिनों से रह रही थी। सोशल साइट्स पर अंजलि का ये कोई पहला पोस्ट नहीं था जिसमें उसने दिल की गहराइयों को छू जाने वाला पोस्ट लिखा हो। इसके पहले भी अंजलि ने दर्द में डूबे ऐसे ही शब्दों से अपने एहसास लिखे थे। चलो उसका नहीं तो खुदा का एहसास लेते हैं। वो मिन्नत से ना माना तो मन्नत से मांग लेते हैं। अंजलि श्रीवास्तव नाम की एक लड़की अंधेरी पश्चिम के परिमल सोसाइटी में रह रही थी। उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सो उनके जो घर मालक हैं उन्होंने डुप्लीकेट की से उनकी जब घर को चेक किया, तभी ऐसा दिखाई दिया कि ये जो मिसेस श्रीवास्तव है, इन्होंने सुसाइड किया है। जुहू के परिमल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 501 में अंजलि श्रीवास्तव बतौर पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी 6 जून को ही अंजलि ने अपने माता पिता को शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए एक वीडियो भी अपलोड किया था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि 19 जून आते आते वो परिवार से दूर चली गई। परसों यही बात की, मम्मी मैं मार्केट गई थी, मैं व्हाइट कलर की सैंडल खरीदी, व्हाइट कलर का पर्स लाई, व्हाइट कलर की कुर्ती लाई। बहुत मम्मी मैं शादी में आऊँगी, उसका 13 जुलाई को बर्थडे पड़ता है। बोली मम्मी मैं बर्थडे में आऊँगी। हमने कहा कि नहीं, हर साल चली आती हूँ फालतू में। अंजलि आपसे हर बात शेयर करती थी? जी हाँ, छोटी सी छोटी बात भी, किसी से भी कोई बात होती तो वो जरूर मुझसे बताती। फेसबुक का आखिरी स्टेटस कहता है कि कोई तो था जिसके साथ वो जीना चाहती थी, कोई तो था जिसके साथ वो ख्वाब देखना चाहती थी, लेकिन संभावनाओं की सारी यात्रा खत्म हो चुकी है। दिल और दुनिया को जीतने की कोशिश में अंजलि अपने आप से हार गई। 2 दिन से इलाहाबाद में रहने वाले माँ बाप फोन करते रहे, बात नहीं हुई तो परिवार वालों ने मकान मालिक को फोन किया और दरवाजा खुला तो अंदर अंजलि की टूटी हुई दुनिया फैली हुई थी। अब सवाल उठता है, क्या अभिनेत्री अंजलि ने खुदकुशी की है? क्या काम की वजह से परेशान थी अंजलि? क्या अंजलि प्यार में नाकाम हो गई थी या फिर किसी साजिश को सुसाइड का रंग दिया गया है? भोजपुरी एक्ट्रेस अंजलि श्रीवास्तव की आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मां का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। बीती रात मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में अंजलि की मां और उनका भाई पहुंचा हुआ था। करीबन 3 घंटे तक दोनों के पुलिस ने स्टेटमेंट दर्ज किया है, दोनों के बयान दर्ज करवाए हैं। मां का ये कहना है कि उनकी अंजलि से लास्ट सैटरडे को बातचीत हुई थी और उस समय वो अच्छी तरीके से साउंड कर रही थी, कोई तरीके का डिप्रेशन नहीं था। पुलिस अब हर सवाल का जवाब चाहती है, इसलिए फेसबुक से लेकर मोबाइल तक को खंगालने में जुट गई है। शक की पहली सुई उन लोगों की तरफ घूमती है जो अंजलि को जानते थे। अंजलि कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी थी। अंजलि की आखिरी फिल्म केहू ता दिल में बात थी। भोजपुरी हिट फिल्म कच्चे धागे में वो काम कर चुकी थी।
हिंदी फिल्म धानी का डीजी कैम भी कर चुकी थी। कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप के स्टेटस से लगता है कि वो किसी को प्यार को अपनी जिंदगी मान बैठी थी। 10 जून को मुंबई के इसी इलाके में 502 नंबर फ्लैट से हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री कृतिका का शव मिला था। कृतिका के शव के पास भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। उस मामले की जांच चल ही रही थी कि एक और मौत की मिस्ट्री सामने आ गई है। ऐसे में फिर वही सवाल कि आखिर कोई क्यों इतना टूट जाता है कि वो अपनी जिंदगी से ही नफरत कर बैठता है। कितनी अजीब बात है कि जो दुनिया सजाने के ख्वाब लेकर सपनों के शहर पहुंचता है, वो खुद से हार जाता है। मामले की तफ्तीश जारी है, परिवार के लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस अब एडीआर के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी खोजने में जुट गई है जो अंतिम समय पे अंजलि श्रीवास्तव से संपर्क में थे। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ सुधीर शुक्ला, इंडिया टीवी, मुंबई।